Question 8. A researcher carried out an experiment in which she took two carrots of similar size. She placed one carrot in plain water and the other carrot in concentrated salt solution. Figure 2.21. After 24 hours she recorded her observations. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रिसर्चर है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने टू कैरेट्स को लिया. ये फिगर दी हुई है ना, ये पहली कैरेट, ये दूसरी कैरेट, मतलब टू कैरेट्स को लिया और एक को प्लेन वाटर में रख दिया. ये जो ए वाला ये प्लेन वाटर है और ये जो बी है ये क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन में रखा कैरेट को. तो वो पूछ रहा है कि उसने 24 घंटे के लिए ऐसे ही इन दोनों सेटअप को छोड़ दिया, तो अब 24 घंटे बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओस्मोसिस क्या होती है. ओस्मोसिस क्या होती है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर की जगह H2O लिख रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन. अब यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या वाटर मॉलिक्यूल्स क्या ज़्यादा है और एक जगह क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, यहाँ पे क्या है कम है, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे क्या है कम है. और अगर इन दोनों को मैं कॉन्टैक्ट में रख दूँ, मतलब ये दोनों अगर दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएं तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी की तरफ मूव करेंगे. क्यों? क्योंकि जो ए है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा. क्योंकि देखो ना यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, कंसंट्रेशन मतलब अब आप ये समझ लो कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट. ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है, लेकिन जो बी है यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या है, कम है. तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम ए टू बी, मतलब फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. और ऑस्मोसिस में हम अकेले मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की ही बात करते हैं. ऑस्मोसिस में कोई भी सॉल्ट का मॉलिक्यूल नहीं मूव करता, ओनली मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस. इसके साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है. तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ. तो अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हमने बात करनी है. अब ये क्या होती है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. मतलब हम जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हम किसकी कंसंट्रेशन की बात करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कि हमने पानी के अंदर कितना सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, वो क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया, मतलब एक मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया, और दूसरा मैंने लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया. अब मैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर मोर कंसंट्रेटेड है तो क्या होगा, जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है या फिर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी यहाँ पे ज़्यादा. और अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम. तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम. और अगर हम बात करें लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, कम होगी. क्या होगा यहाँ पे, जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है या फिर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, कम होगी. और अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी. और अगर मैं अब इन दोनों सॉल्यूशंस को मतलब कॉन्टैक्ट में रख दूँ, मतलब इन दोनों को सेपरेट कर दूँ विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी. देखो ना यहाँ पे जो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यहाँ पे क्या वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे क्या वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है, जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है. तो क्या होगा कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी. मतलब हमने ये बात याद रखनी है कि वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं वाटर की कंसंट्रेशन की तो कहाँ से कहाँ होगी मूवमेंट, वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज हायर टू द रीजन वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज लोअर. और यहाँ पे एक और बात होती है कि ये जो ऑस्मोसिस होती है ये हमेशा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से होती है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब जो कि कुछ ही चीज़ों को अपने थ्रू एंट्री की परमिशन देती है, मतलब सभी चीज़ों को अपने अंदर नहीं आने देती, सिर्फ कुछ ही चुने
चुनी हुई चीज़ें हैं जो क्या है अपने अंदर आने देती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हम ये डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब एक और बात होती है कि जहाँ पे मोर कंसंट्रेशन सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम इसे क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या कहते हैं हम इसे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और अगर हम लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन तो मतलब क्या है, जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी और वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो कम होगी और जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, ज़्यादा। तो मुझे बताओ कि वाटर की मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी अगर मैं हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर दूं। क्या होगा फिर, मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। तो अब क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे जो वेसल ए है इसमें क्या था, ये प्लेन वाटर, और जो कंटेनर बी था उसमें क्या था, सॉल्ट सोल्यूशन। अब ये प्लेन वाटर का क्या मतलब है, यहाँ पे ये कौन सा सोल्यूशन है, लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। मतलब क्या है ये, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या है ये, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, और ये क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन बी में। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, जो सोल्यूशन है ये क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ना सॉल्ट सोल्यूशन है, मतलब सोल्यूशन के अंदर सॉल्ट है, मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, और जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो कौन सा सोल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो अब बताओ कि ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी, ये जो कैरेट के अंदर पानी जाएगा या कैरेट से बाहर पानी निकलेगा, जो केस ए है इस वाले में। बताओ, देखो कैरेट के अंदर क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, मतलब कैरेट के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, वाटर की कम है, लेकिन बाहर क्या है, कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा। तो केस ए में क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, कैरेट के अंदर मूवमेंट करेंगे, मतलब क्या है, पानी की मूवमेंट होगी इनटू दी कैरेट। और केस बी में क्या होगा, जो सराउंडिंग सोल्यूशन है वो क्या है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, और जो कैरेट है वो क्या है, उसके अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, वो कम है। तो अब क्या होगा, तो अब ए में क्या होगा, ये देखो यहाँ पे क्या है, प्लेन वाटर है। प्लेन वाटर का क्या मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा। जब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होती है तो कौन सा सोल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक। मतलब केस ए में कौन सा सोल्यूशन दिया हुआ है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो सोल्यूशन है ये वाला, यहाँ पे क्या है, पानी की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा, लेकिन कैरेट के अंदर माना कि पानी है पर इतना थोड़ी होगा जितना सराउंडिंग में है वाटर। जितनी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सराउंडिंग में है उतनी थोड़ी होगी कैरेट के अंदर। तो क्या होगा, केस ए में जो वाटर है वो कैरेट के अंदर चला जाएगा फ्रॉम दी कंटेनर। तो क्या होगा, कैरेट, जो कैरेट के सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पानी को एब्जॉर्ब करेंगे थ्रू ऑस्मोसिस, है ना, और क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, मतलब फूल जाएंगे सेल्स। और जो कैरेट होगी वो भी क्या हो जाएगी, एकदम सख्त हो जाएगी, मतलब स्टिफ हो जाएगी। और अगर हम बात करें केस बी की, कंटेनर बी की, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, ये सॉल्ट सोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या सॉल्ट है, मतलब क्या है, ये कौन सा सोल्यूशन है, मतलब यहाँ पे क्या, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, यानी कि कौन सा है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन और कैरेट के अंदर भी चलो हमने माना कुछ ना कुछ सॉल्ट प्रेजेंट होता है, जो सोल्यूट है कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है, पर यहाँ पे तो जो सोल्यूशन है सॉल्ट सोल्यूशन, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कंसंट्रेशन है सोल्यूट की, है ना। तो अब इसका मतलब क्या है, जो कैरेट के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होगी फिर, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कम है तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होगी, ज़्यादा वाटर की। और जो सोल्यूशन है उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब सॉल्ट की ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। तो इस केस में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी फ्रॉम द कैरेट टू द सोल्यूशन, मतलब कैरेट से वाटर बाहर निकलेगा। तो क्या होगा, अगर कैरेट से पानी बाहर निकल गया तो जो कैरेट के सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पिचक जाएंगे, यानी कि श्रिंक हो जाएंगे, और कुछ टाइम बाद जो कैरेट है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल नरम पड़ जाएगी, यानी कि लिम्प हो जाएगी। लिम्प मतलब बिल्कुल ही नरम हो जाना। तो क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट हाइपोथेसिस डज शी वांट टू टेस्ट थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, बताओ। कि जो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन है वो जो सोल्यूशन है, सराउंडिंग सोल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। जैसे कि हमने अभी देखा यहाँ पे क्या था, कंसंट्रेशन जो वाटर था उसकी कम थी,
तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर क्या थी, इनसाइड, मतलब कैरेट के अंदर पानी घुसा। पर बी में क्या था, कंसंट्रेशन सोल्यूशन की क्या थी, बी कंटेनर में ज़्यादा थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बाहर की डायरेक्शन में हुई। तो क्या पता चल रहा है, तो आंसर क्या आएगा, दैट द डायरेक्शन ऑफ osmosis depend on the relative concentration of solution। रिलेटिव वर्ड यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया केस ए में, कि हम कैरेट के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, कि जो सोल्यूशन था उसकी कंसंट्रेशन कैरेट के रिस्पेक्ट में क्या थी, कम थी, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड आया रिलेटिव, क्योंकि हम किसी की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की। अब सेकंड क्या है, वट वुड यू सुजेस्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब हम क्या क्या कर सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए। पहले तो हमें क्या करना चाहिए कि मेजर द इनिशियल एंड फाइनल वेट ऑफ द कैरेट, इन फाइनल वेट ऑफ द कैरेट। क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर जो केस ए है इसमें अगर पानी एंटर किया है तो इस केस में क्या होगा, जो कैरेट का वेट है वो क्या बढ़ जाएगा, मतलब हमें पता चल जाएगा है ना कि कैरेट के अंदर पानी एंटर किया, तो इसी कारण उसका वेट बढ़ गया। और केस बी में क्या होगा, जो कैरेट से बाहर निकलेगा पानी, तो इस केस में जो कैरेट का वेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें क्या है, आसानी होगी ये पता लगाने में कि वाटर की मूवमेंट के कारण कैरेट के वेट में चेंज आया है। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे तो हमने एक ही कैरेट का यूज़ किया, मतलब कई बार डाउट भी हो सकता है ना कि शायद गलती से ऐसा हो गया हो, है ना। तो इसी अनसर्टेनिटी को, मतलब इसी डाउट को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यूज़ मल्टीपल कैरेट्स। मल्टीपल कैरेट्स मतलब मोर देन वन कैरेट को सोल्यूशन के अंदर डालना चाहिए, ताकि हम ये श्योरिटी के साथ कह सकें कि सभी कैरेट्स का के साथ टेस्ट करने से रिजल्ट सेम आया, तो मतलब ये क्या है, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है। फिर वी शुड यूज मल्टीपल कैरेट्स इन दी एक्सपेरिमेंट। और हमने थर्ड गलती क्या की यहाँ पे बताओ आप, कि देखो कैरेट को बिना छीले ही पानी के अंदर डाल दिया, लेकिन जो कैरेट का छिलका होता है, जो गाजर का छिलका होता है, वो तो काफ़ी मोटा होता है, तो पानी की मूवमेंट में थोड़ी तो दिक्कत आएगी। तो हमें बेटर रिजल्ट के लिए क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड पॉइंट, वी शुड पील, पील मतलब उसका छिलका उतारना चाहिए पानी से इस सोल्यूशन में डालने से पहले वी शुड पील दी कैरेट्स बिफोर द एक्सपेरिमेंट। थर्ड पार्ट, वाई डज द कैरेट इन प्लेन वाटर स्टे स्टिफ एंड क्रंची बट द कैरेट इन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन बिकम रबड़ी एंड लिम्प। इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि जो प्लेन वाटर में कैरेट डाली उसमें क्या वाटर की मूवमेंट कैरेट के अंदर हुई, तो उसके कारण क्या था, जो कैरेट के सेल्स थे वो क्या हो गए, स्वेलअप हो गए, और जो कैरेट थी वो क्या होगी, थोड़ी सख्त होगी, यानी कि स्टिफ होगी और क्रंची होगी। तो आंसर क्या आएगा, बिकॉज इन केस ए द वाटर molecules have entered the carrot through the process of osmosis। और केस बी में क्या हुआ था, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कैरेट से बाहर निकल गए, तो जो सेल थे वो पिचक गए यानी कि श्रिंक हो गए, और जो कैरेट थी वो क्या होगी, नरम पड़ गई यानी कि रबड़ी होगी और लिम्प होगी। व्हाइल इन बी द वाटर मॉलिक्यूल्स लेफ्ट द कैरेट सेल्स थ्रू osmosis।